लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया अराउंड 15 साल पहले, कॉन्सेप्ट तो बहुत फैसिनेटिंग लगा। आई एम वेरी श्योर आपको भी लगा ही होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि आरएसआई डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना और इस डाइवर्जेंस को ट्रेड करना, दीज आर टू डिफरेंट बॉल गेम्स। दोनों अलग अलग बातें हैं। आप बहुत अच्छी डाइवर्जेंस स्पॉट कर सकते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि शॉर्ट सेल करना कहां पर है। और यहीं पर मैंने अपने लिए टेक्निक्स डेवलप करी, ऐसा प्रिसाइज पॉइंट पकड़ने के लिए जहां पर मुझे इसको शॉर्ट सेल करना है अगर ये बियरिश डाइवर्जेंस है, या मुझे इसको बाय करना है अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस है। हाय गाइस, वेलकम टू धन। आपके हमें अलग अलग वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एंड वी रीड ऑल दोस कमेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके कमेंट्स के थ्रू ही हमें पता लगा कि आपको इसके बारे में जानने का बहुत इंटरेस्ट है। सो आपने आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में, हमने ऑल्दो आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उन सभी को आपने बहुत प्यार दिया है, लेकिन you keep on asking a lot about RSI. Let me tell you this one statement. Out of all the 500 indicators and even more than 500 of them, अगर आप सिर्फ RSI पे मास्टरी कर लेते हैं, then also you can make money from the markets. RSI ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या RSI डाइवर्जेंस या RSI को ट्रेड करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये सारे तरीकों में से आप किन्हीं भी 2-3 तरीकों पे अगर मास्टरी कर लेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही इजी हो जाएगी और बहुत ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी। आरएसआई का सबसे फेमस तरीका है ट्रेड करने का बाय फाइंडिंग आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि व्हेन, फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बियरिश डाइवर्जेंस, जब प्राइसेस तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन आरएसआई ऊपर नहीं जा रही है। तो दोस्तों 99% टाइम्स प्राइसेस और आरएसआई दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं। आरएसआई आपको यह बताती है कि पिछले 14 पीरियड में ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसी रही। अगर ये प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और स्ट्रेंथ भी अच्छी है, इसका मतलब ये ट्रेंड सस्टेनेबल है। अगर ये प्राइसेस नीचे जा रही हैं और आरएसआई भी नीचे जा रही है, मतलब ये डाउन ट्रेंड सस्टेनेबल है। लेकिन डाइवर्जेंस इज अ वेरी स्पेशल टेक्निक जहां पर आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जब प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं लेकिन स्ट्रेंथ वीक पड़ती जा रही है। सो प्राइसेस मेकिंग हायर हाई व्हाइल आरएसआई मेकिंग अ लोअर हाई। प्राइसेस हायर हाई बना रहे हैं जबकि आरएसआई लोअर हाई बना रही है। इसे कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। लेट मी शो यू थ्रू सम लाइंस हियर एंड देन आई विल टेक यू थ्रू द चार्ट्स। सो जब कभी भी प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ हायर हाई बट आरएसआई इज फॉर्मिंग a lower high, so prices forming higher high, RSI forming lower high. ये uptrend और ये not in uptrend. So जब ऐसा होता है, it is called RSI divergence. On the opposite side, when the prices are forming a lower low while the RSI is forming a higher low, so prices forming lower low, RSI forming higher low, this is called bullish divergence. Bearish divergence का मतलब होता है कि प्राइसेस जो ऊपर जा रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत वीक है, और बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि प्राइसेस जो नीचे जा रहे हैं इनकी डाउनसाइड में स्ट्रेंथ बहुत वीक है। ये यहां से करेक्ट कर सकते हैं, यहां से रिवर्सल ले सकते हैं, ये यहां से इसमें शॉर्ट कवरिंग तो एटलीस्ट आ ही सकती है, इफ नॉट अ कंप्लीट अपट्रेंड। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया अराउंड 15 साल पहले, कॉन्सेप्ट तो बहुत फैसिनेटिंग लगा। आई एम वेरी श्योर आपको भी लगा ही होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि आरएसआई डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना और इस डाइवर्जेंस को ट्रेड करना, दीज आर टू डिफरेंट बॉल गेम्स। दोनों अलग अलग बातें हैं। आप बहुत अच्छी डाइवर्जेंस स्पॉट कर सकते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि शॉर्ट सेल करना कहां पर है। और यहीं पर मैंने अपने लिए टेक्निक्स डेवलप करी, ऐसा प्रिसाइज पॉइंट पकड़ने के लिए जहां पर मुझे इसको शॉर्ट सेल करना है अगर ये बियरिश डाइवर्जेंस है, या मुझे इसको बाय करना है अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस है। तो किस तरीके से ये बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस काम करती है, एक बार हम ये देखते हैं। डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं और फिर डाइवर्जेंस को प्रिसाइजली ट्रेड कैसे करना है ये भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक आरएसआई इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं। सो पहली चीज दोस्तों, रूल नंबर 1, हर डाइवर्जेंस ट्रेडेबल डाइवर्जेंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ये प्राइसेस यहां से ऊपर जा रहे हैं, ये आरएसआई फिलहाल नहीं गई यहां से, ये डाइवर्जेंस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ऐसी डाइवर्जेंस ढूंढनी है या वो डाइवर्जेंस ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है जिसमें प्राइसेस आरएसआई के 70 लेवल के आसपास से रिवर्स करते हैं। तो इस एरिया की डाइवर्जेंस आपके काम की डाइवर्जेंस है। ये जो नीचे वाली डाइवर्जेंस है
ये बहुत ही छोटी डाइवर्जेंस है, इसीलिए ये डाइवर्जेंस आपको बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन सारी डाइवर्जेंस ट्रेड नहीं करनी, सिर्फ बढ़िया वाली डाइवर्जेंस ट्रेड करेंगे। ऐसी बियरिश डाइवर्जेंस जो 70 आरएसआई के ऊपर बन रही है और ऐसी बुलिश डाइवर्जेंस जो 30 आरएसआई के नीचे बन रही है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डाइवर्जेंस दिखती कैसे है। सो यहां पे आप नोटिस कीजिए, यहां से यहां पे prices are forming a higher high while RSI is not forming a higher high। अब सवाल ये उठता है कि prices were making a higher high here also and RSI was not forming a higher high here also, and also prices were forming a higher high here, RSI was not forming a higher high here। तो हमने ये भी ट्रेड करना, हमने ये वाला ट्रेड करना है, हमने ये वाला ट्रेड लेना है या हमने ये वाला ट्रेड लेना है या हमने कौन सा ट्रेड लेना है। जैसे कि मैंने बताया, आरएसआई की डाइवर्जेंस ढूंढना एक बात है, उसको अप्लाई करना, उसको यूज करना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो ये डाइवर्जेंस हमें मिल गई, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है, इसके लिए मैं दो चीजों की हेल्प लूंगा यहां पर, और उससे मुझे मिलेगा प्रिसाइज पॉइंट और स्टॉप लॉस, कहां पर मुझे इसको ट्रेड करना है। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल कैंडल की जगह चलता हूं हाइकन आशी कैंडलस्टिक पे, और उस पे भी डबल क्लिक करके मैं इसकी विक रिमूव कर देता हूं। वैसे अगर आप हाइकन आशी कैंडल नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलेगा इस स्ट्रेटेजी के अंदर, क्योंकि हम हाइकन आशी को ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ही माइनर सा यूज हमने हाइकन आशी का लिया है यहां पर, सिर्फ हमें कंफर्मेशन देने के लिए, सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो हाइकन आशी नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, हम नॉर्मल कैंडल के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब हम यहां पर एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे विद अ थॉट प्रोसेस ऑफ टीचिंग यू हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब मुझे आरएसआई डाइवर्जेंस में मुझे ये ढूंढना है कि प्रिसाइजली कहां पर रिवर्सल हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे मूविंग एवरेज यूज करूं तो मूविंग एवरेज बहुत ही लैगिंग इंडिकेटर है, वो मुझे बहुत ही लेट सिग्नल देगा, तो इसका मतलब मैं मूविंग एवरेज नहीं यूज कर सकता। तो यहां मुझे चाहिए ऐसा इंडिकेटर जो प्राइसेस के ज्यादा नीचे आने से पहले ही मुझे सेल सिग्नल बता दे। वैसे ये भी एक चीज हो सकती है जो आप हाइकन आशी अगर आप यूज करेंगे तो हाइकन आशी की फर्स्ट रेड कैंडल विल टेल यू कि प्राइसेस यहां से नीचे आ सकते हैं। एक छोटे से स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अपनी सक्सेस रेट को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम यहां पर कुछ और चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें चाहिए एक ऐसा फास्ट इंडिकेटर जो मुझे बताएगा कि यहां पर एग्जैक्टली अभी के अभी रिवर्सल आ गया। ऑफ कोर्स हमारे स्टॉप लॉसेस रहेंगे, हमारे टारगेट्स रहेंगे, जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड आपका प्रॉफिट में निकले, लेकिन एटलीस्ट उस इंडिकेटर के सेल सिग्नल देने के बाद आपको एक माइनर करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे, और यहां पर मैं किस तरीके से इसको यूज करता हूं अपने चार्ट्स पे, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मैं यहां पर आपको यह बताने वाला हूं। और मैं निफ्टी के ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल हम पहले इसके 2 आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप ये डाइवर्जेंस ढूंढेंगे उतना इसका सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। और यहां पर अब मैं अप्लाई करता हूं हमारा गेम चेंजर विच इज स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। एज यू नो इज अ वेरी फास्ट ऑसिलेटर, ये आपको सिग्नल बहुत ही जल्दी देता है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं चार्ट को, सबसे पहले हम ढूंढते हैं डाइवर्जेंस। सो एज यू कैन सी prices forming a higher high, RSI forming a lower high, ये डाइवर्जेंस रेडी है। और यहां पर यू सी स्टोकेस्टिक ने भी इमीडिएटली यहां पर सेल सिग्नल दे दिया इस कैंडल पे। यू सी अगर मैं इस कैंडल पे अपने कर्सर को लेकर जाता हूं, आप ये फिगर्स देखिएगा, यहां पर वन इज 91.07, अदर इज 88.19, मतलब ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन से ऊपर है, क्योंकि ऑरेंज नंबर इज 91.07 एंड ब्लू इज 88.19। तो यहां पर स्टोकेस्टिक ने मुझे सेल सिग्नल दे दिया। Now see, let me remove this line from here. You see, बिल्कुल टॉप पे इसने मुझे सेल सिग्नल दिया 22,484 के लेवल पे, और ये रहा मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस। मार्केट अगर रीसेंट हाई के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करती है तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और लुक एट द मार्केट, धड़ाम से मार्केट नीचे आ जाती है और यहां पर मेरा सुपर ट्रेंड मुझे वापस बाय दे रहा है। इस जगह पे मैं अपने लिए एक वर्टिकल लाइन प्लेस कर देता हूं। यू सी पूरी डाउनसाइड रैली आपने कैच करी है। इजंट दिस वेरी इंटरेस्टिंग? अगर हम यहां पर आज की मार्केट में भी देखें तो फिलहाल यहां पर हमें कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रही है, लेकिन यही अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे चलते हैं, सो यू नोटिस यहां से यहां तक प्राइसेस ऊपर गए जबकि आरएसआई नीचे आया है। दिस वॉज अ डाइवर्जेंस टाइम। इसमें इस पीरियड पे स्टोकेस्टिक ने आपको सेल सिग्नल यहां पर दिया था, एंड लुक एट द मार्केट, तकरीबन 22,400 के हाई से 21,800, 600 पॉइंट की डाउनसाइड निफ्टी के अंदर। इस बीच में जो इसने यहां पर सिग्नल दिया था इस कैंडल पे, उसका लो ब्रीच नहीं हुआ। उससे पहले एक बार मार्केट ने यहां पर भी सिग्नल दिया था, वहां पर भी आपको 200-300 पॉइंट की डाउनसाइड देखने को मिली थी। और यही अगर हम इसको इंट्राडे चार्ट पे लेके चलते हैं तो इंट्राडे चार्ट में लेट अस सी अ बुलिश डाइवर्जेंस
prices making a lower low and RSI not making a lower low, और यहां पर स्टोकेस्टिक जैसे ही आपको बाई सिग्नल देता है और बाई सिग्नल देकर ये इस जोन के अंदर आता है, अपने 20 वाले लेवल से ऊपर आता है, यहां पर पीछे जितने मर्जी बाय दे उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन 20 के ऊपर जब ये आएगा तो यहां पर आपने इसको बाय करना है। और यहां पर इस कैंडल पे सोचो, पहली ग्रीन कैंडल पे ये आपको बाय दे रहा है, ये माइनर सा स्टॉप लॉस, एंड लुक एट द मार्केट। मेक श्योर यू ऑलवेज कीप ऑन बुकिंग सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड मे बी यू कैन ट्रेल रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द स्टोकेस्टिक रिवर्सल, बट अदरवाइज मेक श्योर कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट यहां पर बुक करते रहे। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट मी टेक यू थ्रू बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में यहां नोटिस कीजिए, ये माय प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ लोअर लो, आरएसआई इज फॉर्मिंग अ हायर लो। स्टोकेस्टिक ने मुझे यहां पर इस कैंडल पे बाय दिया, मैंने यहां पर बाय कर लिया। इट इज अप्रोक्सीमेटली 47,000 रुपीज। मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर गई 47,200, ये हम इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं कि मैं प्रॉफिट बुक करना भूल गया। फॉर सम रीजन मेरा प्रॉफिट अभी यहां से सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर था, लेकिन मार्केट वहीं से वापस आ गई। नो नीड टू वरी, अगली कैंडल पे स्टोकेस्टिक ने रिवर्सल दे दिया, यहां पर आप एग्जिट कर चाहिए। तो कभी भी आपका लॉस बड़ा नहीं हो सकता है, प्रॉफिट लॉक हो सकते हैं, लेकिन यहां पर सोचिए, आपने यहां पर बाय किया, आप यहां प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, फिर भी आपको लॉस नहीं हुआ यहां पर, क्योंकि स्टोकेस्टिक ने इमीडिएटली आपको एग्जिट भी करवा दिया। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ ट्रेडिंग आरएसआई डाइवर्जेंस। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहां पर पॉज करके सबसे पहले देखिए कौन से स्टॉक में, कौन से इंडेक्स में, कौन सी कमोडिटी में इस समय इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल कहां पे ये डाइवर्जेंस बन रही है। ये डाइवर्जेंस को ट्रैक कीजिए, लिखिए अपने पास, इनको ट्रैक करना शुरू कीजिए, इनके ट्रेड्स को पेपर पे लिखिए, आप अपने लिए नोट्स बनाइए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो आप इसके बाद इसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आपकी रिस्क एपेटाइट के साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैच होनी चाहिए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डाउनलोड द धन ऐप एंड द ऑप्शंस ट्रेडर ऐप एंड ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, जहां पर वी कीप यू अपडेटेड एंड अप्राइज्ड अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द डेवलपमेंट्स दैट वी आर डूइंग हियर एट धन, Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.